औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर, आपने मुझे बजट के ऊपर बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले शुक्र गुज़ार हूँ अपनी क़यादत का कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और कराची के अवाम ने हमें इलेक्ट किया। सबसे पहले मैं बात करूँगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विज़न था और आसिफ अली जरदारी साहब का जो विज़न था, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट रखे गए, जिसमें मुराद अली शाह साहब ने बहुत मेहनत से स्कीमें रखी, मगर उसके ऊपर इंतज़ामिया ने और मिनिस्ट्रियों ने कोई अमल नहीं किया। उसकी मैं कुछ आपको हक़ाइक़ बजट के जो बिल्कुल इस बुक के हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखता हूँ। जिसमें सबसे पहले ग्रेटर कराची सीवरेज प्लान S3 जो कि S292 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने बनाया था और वो आज सिल्टेड हो गया है, पानी नहीं ले रहा। S3 के ऊपर हर साल थोड़ी सी अमाउंट रखी जाती है क्योंकि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है कराची के सीवरेज को मसले को हल करने के लिए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये S3 का मैप है। आज S3 के ऊपर 2016 में स्कीम आती है, पैसे नहीं रखे जाते। 2018 में टेंडर होता है, कभी 500 मिलियन कभी 600 मिलियन। इसके ऊपर 12 अरब रुपए की डिमांड थी, जिसके ऊपर इस साल 3 अरब रुपए रखे गए। इसके ऊपर 100% पैसे रखे जाएं, जिसकी वजह से गार्डन ईस्ट, जमशेद क्वार्टर, पटेल पाड़ा, जहांगीर रोड, सोल्जर बाजार, आगा खान जमात खाना सुबह 12 से शाम 6 बजे तक पानी में भरा रहता है। जब पीक आवर्स होते हैं तो हमारे इलाके डूबे हुए होते हैं। मगर हैरत है कि 548 अरब का बजट है, जिसमें हमारे पास 10 अरब भी नहीं है कि जो हम कराची का सीवरेज का मसला हल कर सकें। आज देखें पूरा कराची डूब रहा है, थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। वजह कि S3 के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। 4 साल पहले रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से इब्तिदा कराया तो कौन सा S3 था वो, कहाँ है मशीनरी। आज हम जुर्म कर रहे हैं, सारा समंदर में पानी डाल रहे हैं। हम हर इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि हम पानी सीवरेज का गंदा पानी समंदर में दाखिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लियारी की बहन ने भी कहा माहीगीरों का रोजगार खराब हो चुका है। जब वो आगे तक जाते हैं तो इंडिया के बॉर्डर तक जाते हैं, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि हम पानी गंदा पानी मिला रहे हैं। मछलियाँ मर चुकी हैं, उनका रोजगार भी आपने छीन लिया है। तो मैं आपसे कहता हूँ S3 को कंप्लीट कराया जाए। अब जिसके बाद PS 102 में आ जाएं कि एक हमारे पास बॉयज़ कॉलेज था, वो भी फील्ड मार्शल अयूब खान ने बनवाया था, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज तक इस PS 102 में कोई बॉयज़ कॉलेज नहीं बन सका। 4 गर्ल्स कॉलेज हैं, उनकी हालत ऐसी है कि कब छत गिर जाएगी कुछ नहीं पता। 13 स्कूल हैं, उनके अंदर बच्चे रोडों ज़मीन पे बैठे हुए, दरियों पे बैठ के पढ़ रहे हैं। मिनिस्टर साहब को कह के थक गया कि फर्नीचर दिलाएं, मगर उन्हें अरबों रुपए इसमें वॉल्यूम 3 में जाए, अरबों रुपए उन्होंने बजट के निकाले, फर्नीचर कहाँ दिया है कुछ नहीं पता। उसके बाद 100 बेडेड हॉस्पिटल PIB 3 साल से बिल्डिंग तैयार है, मगर उसकी SNE नहीं रखी जा रही। ये सवाल बनता है, मिनिस्टर हेल्थ बैठी है, मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को कई दफ़ा कहा, इस साल भी उसकी SNE नहीं रखी। 3 साल से बिल्डिंग कंप्लीट है, 100 आवर है, मगर SNE नहीं रख रहे। पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक भी DHQ हॉस्पिटल नहीं है। तो ये क्या कारकर्दगी है गवर्नमेंट की। कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है हमारे इलाके में। 50 साल पुराना नेटवर्क है सीवरेज का और वाटर सप्लाई का, 80% इलाके में पानी नहीं आ रहा। अब आते हैं जी एलोकेशन ऑफ बजट। एजुकेशन के ऊपर 32 अरब रुपए रखे गए। जो कहते हैं एजुकेशन के ऊपर किसी ने बजट बुक नहीं पढ़ी, ये पिछले साल की बजट बुक है। इसके अंदर 659 स्कीमें और 32 अरब थे। आज 32 अरब रखे गए और 800 बल्कि एजुकेशन का बजट कम किया गया है। जो कहते हैं बजट बढ़ा है तो इसको पढ़ लेंगे, पिछले साल के फिगर्स हैं, इसके अंदर बजट ज़्यादा थी, बजट कम की गई है। और इस साल जो स्कीमें हैं 849 स्कीमें हैं और पिछले साल स्कीमें थी 6666 और बजट था 34,000। इस दफ़ा तो आपने ADP के अंदर इसका बजट एजुकेशन का उल्टा कम कर दिया, 32,000 किया, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी की जो मैडम ने बात की, सिर्फ यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड में 6 अरब रुपये रखे गए। तो हम क्या कौन सी जगह पर बजट रखें। अब आ जाएँ हेल्थ के ऊपर। हेल्थ में पिछली दफ़ा बजट ज़्यादा था, इस दफ़ा 18,000 और जिसके अंदर कराची के लिए सिर्फ एजुकेशन में 6 अरब रखे गए, हेल्थ में 5 अरब रखे गए, लोकल गवर्नमेंट में सिर्फ कराची के लिए 31 अरब रुपए, जिसमें 16 अरब रुपए वो हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब ने MQM पाकिस्तान को 2022-23 और 23-24 में 8-8 अरब की स्कीमें दी, जो कि हमारी धक्के खा रही हैं, जिसके ऊपर भी 100% बजट नहीं रखी गई। अब आ जाएँ कराची मेगा, जो कि एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसके अंदर ठड्डो नाले की स्कीम लाई गई है, उसके ऊपर सिर्फ 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे सादी टाउन डूब जाता है, M9 डूब जाता है। क्या ये हमारी परफॉर्मेंस है कि हम उसको 1 अरब रुपए नहीं रख सकते।
जिसके बाद लियारी कोरंगी काजवे, क्या कोरंगी काजवे को हम ख़त्म नहीं कर सकते? क्या हमारे पास 6 अरब भी नहीं है? आज पूरा कोरंगी डूब जाता है, पूरा कोरंगी वहाँ से आता है। तो मैं सईद गनी साहब से गुजारिश करूँगा कि कोरंगी काजवे के ऊपर 100% बजट रखें, थट्टू नाले पे 100% बजट रखें। कराची का मामला है, लाइव स्टॉक के अंदर कोई स्कीम नहीं रखी गई। एक स्कीम चल रही है, वो भी यूरोप ने कहा था 2013-14 की, वो भी कंप्लीट नहीं करी जा रही, जिसकी वजह से आज माहीगीर जो परेशान है। लाइव स्टॉक एंड फिशरी में एक कराची की स्कीम थी, 2014 से आज तक ख़त्म नहीं की गई। इसको स्पोर्ट के ऊपर कोई पैसे नहीं रखेगा। एक स्पोर्ट स्टेडियम कराची में बन रहा है बख्तियारी, जिसके ऊपर 0% एलोकेशन है। और जो डेवलपमेंट का बजट है 548 बिलियन, जिसके ऊपर सिर्फ 47 बिलियन रखे गए हैं, जो कि पूरे बजट का 8.5% बनता है। तो क्या कराची के लिए सिर्फ 8.5% है? जब हम फेडरल गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से कराची का भी हिस्सा बनता है, तो आपके सिर्फ 8.5% कराची को बजट दे रहे हैं। अब आ जाएं जी हेल्थ की स्कीमें। अब ये हेल्थ की वो स्कीमें हैं जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे और बिलावल भुट्टो साहब ने और कायम अली शाह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तो ये स्कीमें 2007, 8 और 9 और 10 में रखी गई थी, जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज कराची लांडी जो आज तक कंप्लीट नहीं है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी आज तक कंप्लीट नहीं है, मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, गुलाम मोहम्मद मेडिकल कॉलेज सक्कर आज तक कंप्लीट नहीं है, खैरपुर मेडिकल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, मीरपुर खास, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल नीपा, ये भी 2002 और 2005 के अंदर रखा गया था, जो आज तक कंप्लीट नहीं है। कौन सी स्कीम है जो आपने कंप्लीट की है? 200 बेडेड हॉस्पिटल मेट्रोविल कंप्लीट नहीं है, 100 बेडेड हॉस्पिटल औरंगी टाउन, गर्जाबाद हॉस्पिटल नश्ता रोड कंप्लीट नहीं है, DHQ हॉस्पिटल मिट्टी, DHQ हॉस्पिटल टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, जामशोरो, बदीन, शिकारपुर, दादू, नौशरो फरोज, मीरपुर खास, सांगड़, घोटकी, कंबर, शेदात कोट, उमरकोट, कोई आपका हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं है। ये है परफॉर्मेंस जिसके लिए आपने 15 से 20 हज़ार अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट आपको दे चुकी है। आपकी 2009, 10, 11 की स्कीमें चल रही हैं। कौन सी बजट बुक में आपने स्कीमें कंप्लीट की हैं, जरा वो तो मुझे बताएं। अब ये 10 अस्पताल, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हेल्थ डिपार्टमेंट से नहीं चले, उनको बुक से बाहर निकाल के फेंक दिया। इसका क्या होगा? जिसमें 50 बेडेड हॉस्पिटल दाऊद गोड बल्दिया, 36 बेडेड हॉस्पिटल बल्दिया, 36 बेडेड हॉस्पिटल पठान कॉलोनी, 50 बेडेड कस्बा, 36 बेडेड हॉस्पिटल न्यू कराची, इन्फेक्शन डिजीज मंगोपीर, 36 बेडेड हॉस्पिटल सुरजानी, 50 बेडेड हॉस्पिटल मेट्रोविल, 36 बेडेड हॉस्पिटल तेसर टाउन, लासी कोट, कायदाबाद। ये कोई अस्पताल बुक में नहीं है, इनके 90% काम कंप्लीट है। इनका क्या होगा? बुक से ही बाहर निकाल दिए। तो क्या गवर्नमेंट उन बिल्डिंगों को छोड़ देगी या उनको बनाएगी? 95%, 90% काम कंप्लीट था, इस साल बुक से बाहर निकाल दिया गया है। अब आ जाए एजुकेशन पे। एजुकेशन के अंदर 2011 से स्कूल चल रहा है कंबर्ट शहजाद कोट का। भाई कराची में नहीं बना रहे तो कंबर्ट शहजाद कोट को तो कंप्लीट कर लें। 2011 से स्कूल चल रहा है, पब्लिक स्कूल 76% कंप्लीट है, मगर एलोकेशन नहीं रखी गई। हैदराबाद पब्लिक स्कूल 2014 से चल रहा है, कंप्लीट नहीं है। उसके बाद 5 पब्लिक स्कूल सांगड़, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायर, घोटकी, मटियारी 2007 से चल रहे हैं, कोई एक पब्लिक स्कूल कंप्लीट नहीं है। मिडिल टू हाई स्कूल 2008 से चल रहे हैं, कोई कंप्लीट नहीं है। सिंगल सेक्शन स्कूल 2008 से कोई कंप्लीट नहीं है। अपग्रेडेशन ऑफ 230 यूनिट्स 2008 से कोई कंप्लीट नहीं है। एडिशनल क्लासरूम कोई कंप्लीट नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, कंप्रेहेंसिव स्कूल, ये पिक एंड चूज है। अब ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये मिनिस्टर होम जा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये सिंध फॉरेंसिक लैब है जो कि लाहौर गवर्नमेंट ने बनाई है 2011-12 में, और नेस्पाक कंसल्टेंट था 2.5 बिलियन में। आज हमारे साथ क्या होता है कि हमारी स्कीम रखी जाती है 2016 में, 2016 में स्कीम रखी जाती है 2,500 की। उसके बाद नेस्पाक को ख्याल नहीं आया, 2018 में टेंडर नहीं हुआ, 2018 में स्कीम 19 में 5,000 बिलियन पे आ जाती है, 5.5 अरब पे टेंडर नहीं होता। जब टेंडर होता है तो उसके बाद नेस्पाक वही कंसल्टेंट है, इसको टेंडर कराता है 5,400 मिलियन, फौरन रिवाइज करता है 8,000 मिलियन। उसके बाद रेवेन्यू को बाहर निकालते हैं और 9 अरब रुपए का रेवेन्यू लाते हैं। जो 2.5 अरब की स्कीम थी, हम 19 अरब पे लेकर, और हमें पता नहीं है कि कब कंप्लीट करेंगे। ये हमारी परफॉर्मेंस है। ये टोटल पीएनडी का फेलियर है कि पीएनडी ने, आज हम कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब के विजन को पीएनडी ने तबाह कर दिया है, पूरी स्कीमें आपकी खत्म कर दी हैं। अब मैं
अब देखें 2-3 स्कूल्स की मैं फिगर देता हूं जिसमें सीएम साहब ने जो बजट दिया, जबरदस्त बजट दिया, जितने भी उनके पास वसाइल थे, मगर उसके अंदर सर देखें बात करने दें। अब उसके अंदर देखें ये उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल 1000 मिलियन रख दिए, पिक एंड चूज है ये एजुकेशन। और दूसरी बात कि अगर जिसको बिजनेस करना है तो एजुकेशन फाउंडेशन जाए, उनसे स्कूल एडॉप्ट करे, घर बैठे पैसे कमाए। 15 अरब रुपए दिए हैं उन स्कूलों में, कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? आप लोगों ने पूरे इंतजामिया फेल हो चुकी है। 15 अरब रुपए स्कूलों के देते हैं, कोई बच्चे की तालीम बता सकते हैं क्या? जो एनजीओ ने स्कूल लिए टॉप 10 में कोई बच्चा आया है? हमारे हल्के में ना स्कूल है ना कॉलेज है, पानी भरा पड़ा है, कोई सेवरेज की स्कीम नहीं है, कोई वाटर सप्लाई की स्कीम नहीं है। तो आप मुझे बताएं, ये किताब 10 सालों से चल रही है और आने वाले 10 साल भी चलेगी। खुदारा अपने सूबे की तरफ सोचें, ये आप ही का सूबा है, इसके अंदर पीएनडी आपका फेल हो चुका है सारा। ये कोई स्कीम आपकी ऐसी नहीं है जो कंप्लीट हो। आप S3 को कंप्लीट करें, वरना अभी जो मानसून की बारिश आ रही है पूरा कराची भर जाएगा। कराची में भी सैलाब आया था, आप लोगों ने क्या इकदाम उठाए? 4 साल पहले सैलाब आया था, कौन सी स्कीमें लाए? कौन से आप लोगों ने वसाइल काम किया है? बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए।